हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेitup। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस के बारे में। बेसिकली सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस आउट कर दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो क्या हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें क्लास 12 पाइथन के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टर्म 1 और टर्म 2 के सिलेबस ऑलरेडी सीबीएसई ने दे दिए हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, डिलीट हो चुका है, उसमें कन्फ्यूजन है आपको। और बहुत लोग कह रहे थे, बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़ जो है वो ये बनाइए इस पे वीडियो। तो मैंने देखिए तीनों चीज़ें एक साथ एक फोल्डर में कर ली है। पहला चीज़ है कि टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस सीबीएसई ने क्या दिया है, फिर सुमिता अरोड़ा के बुक के इंडेक्सेस क्या हैं और प्रीति अरोड़ा के बुक के इंडेक्सेस क्या हैं। तो चलिए तीनों फाइलों को मैं पहले ओपन करता हूं और फिर आपको ये क्लियर कर दूंगा कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। तो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस हमने ओपन कर लिया। पहले मैं ओपन करता हूँ सुमिता अरोड़ा को, ठीक है, क्योंकि यही दो ऐसी बुक्स हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, मैक्सिमम स्कूल्स में यूज़ किया जाता है। और हम फिर ओपन कर लेते हैं प्रीति अरोड़ा को। तो ये तीनों चीज़ अब आपकी स्क्रीन के सामने है, राइट नाउ। अब आपको जानना है कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, हम आते हैं यहाँ पे 11th के बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर बच्चे कहेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्लास 12th के बारे में, राइट। सो चलते हैं अपने क्लास 12th पे, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है टर्म 1 और टर्म 2 में। तो ये रहा आपका क्लास 12th, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक डेवलपर हैं और फ्यूचर में चल के आप प्रोग्रामिंग में ही अपने फ्यूचर को तलाशते हैं, तो उस केस में जो है अनअकैडमी आपके लिए वीकली शोज लाती है, जो वीकली लाइव शोज हैं, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। जैसे कि आपको टिप्स मिलेंगे कि कैसे आप जो है वो बड़े बड़े कंपनीज के इंटरव्यूज़ को फेस करेंगे, ठीक है, कैसे कौन कौन सी वैकेंसी रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, क्या उनकी हायरिंग प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन से इंटरव्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आप अपने कोड सेट के प्रोफाइल को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, इन सब की जानकारी आपको वहाँ पे मिलती है। और सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ है 999 फॉर 1 ईयर। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज codeitup, इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आपके लिए ये हो जाएगा सिर्फ 899 का, राइट। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे अनअकैडमी में आपको है उज्ज्वल जो है वो हर संडे, एवरी सैटरडे एंड संडे 2 बजे आपको बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग के मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने ऑडियंस को टारगेट करती हैं। आपको ये तो पता है कि यूट्यूब पे चलते हैं सारे, फेसबुक पे एड्स चलते हैं, इंस्टा पे एड्स चलते हैं, लेकिन कैसे आप जो है वो पार्टिकुलरली जिन लोगों को फोकस करके आप दिमाग में रखते हैं कि मुझे अपनी ऐड बनानी है, सिर्फ उन्हीं लोगों तक हमारी ऐड पहुंचे, कैसे आप उसको गेट करेंगे, कैसे उन ऑडियंस तक पहुंचेंगे, उसके लिए आप हमेशा हर सैटरडे और संडे को आपको लाइव शो में 2 बजे उज्ज्वल आपको इसके बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। और वैसी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। ये है कैलेंडर जो आपको अनअकैडमी का कैलेंडर है, जिसके बेस पे हर दिन एवरी डे यू हैव लाइव सेशंस, और उन लाइव सेशंस में आप अपने डाउट्स को और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को आप आसानी से जान सकते हो। चलिए इसका एक वेबसाइट का टूर मैं आपको कराता हूँ, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आसानी से उस वेबसाइट पर जा सकते हैं unacademy.com, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने सब्सक्रिप्शन को लेके इन सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा unacademy.com और एंटर करूंगा तो इसका होम पेज अपीयर हो जाएगा। यहीं पे देखिए आपको एक बटन मिलता है गेट सब्सक्रिप्शन का। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये दिखाता है 12 मंथ्स का जो है वो 999 है, यानी कि 83 पर मंथ है। और यहाँ पे अगर आप रेफरल कोड मेरा डालते हैं, दैट इज codeitup, CODEITUP, एंड यहाँ पे करते हैं आप इसको अप्लाई, तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। और ये कोर्स आपके लिए हो जाता है 899 में, वो भी पूरे 1 साल के लिए। टर्म 1 में क्या क्या कहता है, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखिए तो पाइथन को बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, पूरे के पूरे 40 मार्क्स के साथ, नेटवर्किंग 10 मार्क्स और डेटाबेस यानी SQL 20 मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 मार्क्स और डेटाबेस 20 मार्क्स। तो बहुत बड़ा सेक्शन है हमारा पाइथन, 40 मार्क्स अकेले कंटेंट करता है। और फिर दूसरा जो है हमारा वो है SQL, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। टर्म 1 का सिलेबस कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, यहाँ कहता है रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th। जैसे ही ये चीज बोलता है ना, देखो पाइथन रिवीजन टूल जो है वो पूरा कवर होगा। फिर
आपको पूरा का पूरा पाइथन का रिवीजन टूर क्या करना होगा, पढ़ना होगा। यानी कि सुमिता अरोरा की बुक में जो ये रिवीजन टूर आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको पाइथन रिवीजन टूल में ये सारी चीजें जितनी भी दी हुई हैं, इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन टूल 1 और ये रिवीजन टूल 2, ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको पढ़नी है, क्योंकि एक ही लाइन में उसने कह दिया कि जो भी आपने 11th में पढ़ा है वो सब आपको पढ़ना है, दैट इज रिवीजन टूल। तो ये था सुमिता अरोरा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंफर्म्ड। प्रीति अरोरा में क्या होता है, आपको जो है रिव्यू ऑफ पाइथन बेसिक्स, यानी पाइथन की बेसिक्स, बिल्कुल ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको 1 पढ़ना है। स्ट्रिंग्स, लिस्ट, ट्यूपल्स, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, यानी पूरा का पूरा। यानी कि अगर प्रीति अरोरा की बात करें तो उसने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में ही जो है वो पूरा रिवीजन टूर क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। जबकि सुमिता अरोरा ने क्या किया है, 2 चैप्टर्स बना दिए हैं, रिवीजन टूर 1 और रिवीजन टूर 2। तो अगर इसकी बात करें तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लेना है रिवीजन करने के लिए, और इसमें चैप्टर 1 पढ़ लेना है रिवीजन करने के लिए। तो सिर्फ रिवीजन का हुआ। उसके बाद पूरा फंक्शन पढ़ लेना है। फिर ये देखिए फाइल्स है, यानी कि फाइल हैंडलिंग में तीनों टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स और सीएसवी फाइल्स पढ़ लेना है, यानी फंक्शंस चैप्टर। तो फंक्शंस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 3 जो है वो है आपका फंक्शंस चैप्टर। तो ये पूरा चैप्टर 3 फंक्शन का पढ़ लेना है सुमिता अरोरा के अकॉर्डिंग। अब आते हैं प्रीति अरोरा में, तो प्रीति अरोरा के अकॉर्डिंग फंक्शंस चैप्टर 2nd चैप्टर है, इसको भी पूरा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब आइए उसके बाद फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग देखते हैं सुमिता अरोरा में कौन सा चैप्टर जो है फाइल हैंडलिंग है, ठीक है। ये 2 बार आ गया, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। फाइल हैंडलिंग का कौन चैप्टर, ये है चैप्टर 5, आपका फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। तो चैप्टर 5 आपको पूरा पढ़ लेना है। तो क्या क्या पढ़ना आपको सुमिता अरोरा के हिसाब से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 5, ये 4 चैप्टर आपको टर्म 1 के लिए पढ़ लेने हैं। बस यही है टर्म 1 का सिलेबस। देखिए इसके नीचे जो है टर्म 1 के बाद टर्म 2 स्टार्ट हो जाएगा, ये पढ़ लेने हैं। प्रीति अरोरा के हिसाब से क्या करना है, तो आपने देखा चैप्टर 1 हमें पूरा पढ़ लेना है यहाँ पे, फिर हमें ये चैप्टर 2 भी पूरा पढ़ लेना है। अब उसके बाद चैप्टर 4, यानी कि प्रीति अरोरा के हिसाब से चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 पूरी तरीके से आपको पढ़ लेना है एज पर व्हाट, टर्म 1 सिलेबस, राइट। नाउ अब आते हैं हम किस पे, टर्म 2 सिलेबस पे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको स्टैक और स्टैक के ऑपरेशंस पुश और कॉपी पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब ना ही क्यू पढ़ना है आपको, ना ही आपको जो है वो पोस्टफिक्स कन्वर्जन जो होता है या पोस्टफिक्स में कैसे इवेल्युएट करते हैं, जो पहले पढ़ना था, पोस्टफिक्स को इवेल्युएट करना या पोस्टफिक्स का कन्वर्जन जो है, ये जो है क्या है, ये नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ स्टैक पढ़ना है, क्यू भी नहीं पढ़ना है। इसमें मतलब अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का सेक्शन है, ये इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा पढ़िए, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सारा पढ़िए आप, लेकिन ये सारा बेसिक्स है क्योंकि लिस्ट से रिलेटेड है, ये सारा पढ़ लीजिए। हालांकि सर्चिंग और सॉर्टिंग भी आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सेफर साइड के लिए इसको आप क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 में, सिर्फ इसमें स्टैक्स पढ़ने हैं और क्यूज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। मतलब सिर्फ चैप्टर 9 भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से तैयार हो जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि भैया आप जो है डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1 जो है लीनियर लिस्ट, क्योंकि लिस्ट तो क्वेश्चन लिस्ट से आएंगे आपके बोर्ड में, तो लिस्ट पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें आप इग्नोर किसको कर सकते हो, इन सारी चीजों को इग्नोर कर सकते हो, दैट इज प्रोग्रामिंग को इग्नोर कर सकते हो, इनको भी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बस ये थ्योरेटिकल चीजें जो है, ये सबसे थ्योरी चीजें, ये सारी चीजें थोड़ी जान लेना, जानने में कोई हर्जा नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। प्रोग्रामिंग आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। इसमें सिर्फ स्टैक वाला सेक्शन ये पढ़ना है, पूरा क्यू सेक्शन नहीं पढ़ना है, खत्म, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही समझो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस मैनेजमेंट। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या क्या है, तो यहां देखते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या है। सारा का सारा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल कुछ मत छोड़िएगा, सारा का सारा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इतना ज्यादा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है आपको, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। और एसक्यूएल, ये तो भाई बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ये सब पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। ये सारा कुछ टेबल क्रिएशन वगैरह, ज्वाइनिंग वगैरह, ये सब पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इंटरफेस विद माई एसक्यूएल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बड़ा हास्यास्पद बात ये है कि भैया आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू क्रिएट द प्रोजेक्ट, अगर आप पाइथन का इंटरफेस ही नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, भले आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो
अगर शुरू से देखिए क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 पढ़ लेना है, ठीक है, चैप्टर 2 भी पढ़ना है, चैप्टर 3 भी पढ़ना है, ठीक है, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। चैप्टर 4 लाइब्रेरीज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये बता दिया मैंने। 1, 2, 3 और 5 चैप्टर 1 का पूरा सिलेबस हो गया। रिकर्जन नहीं पढ़ना है, आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी नहीं पढ़नी है, डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर एक बार लाइन में मैं कह दूं तो ये भी नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। सिर्फ इसमें डाटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ लीजिए, स्टैक्स के बारे में पढ़ लीजिए, पूरी नेटवर्किंग पढ़नी है और पूरा माई एसक्यूएल आपको पढ़ना है। चाहे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी टॉपिक आपको इसमें छोड़ना नहीं है। और चूंकि आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो है इंटरफेस भी पढ़ना पड़ेगा, जबकि सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन नीचे दिया हुआ है प्रैक्टिकल में, आपको देखिए दिया हुआ है कि भैया आपको एक प्रोजेक्ट तो बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए बिना आप जो है वो कैसे पढ़े हुए बनाओगे। तो ये सुमिता अरोरा की बुक हो गई। प्रीति अरोरा की बुक की बात करें तो प्रीति अरोरा की बुक में क्या है भैया, ये चैप्टर 1 पढ़ना है बिल्कुल, ये रिवीजन टूल है, कोई इसमें कमी नहीं होनी है। चैप्टर 2 जो है वो पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। चैप्टर 3 लाइब्रेरीज नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। चैप्टर 4 बिल्कुल पढ़ना है। तो टर्म 1 में 1, 2 और 4 आ गए, चैप्टर 1, 2 और 4 आ गए। प्रोग्राम एफिशिएंसी नहीं पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ स्टैक के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्यू नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क्स जी हाँ बिल्कुल पूरा पढ़ना है, कोई इसमें चीज छोड़ना नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में बिल्कुल इसको कंप्लीट कीजिएगा। और रिलेशनल डेटाबेस एंड माई एसक्यूएल आपको पूरा पढ़ना है। इंटरफेस विथ माई एसक्यूएल आपको सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये है चैप्टर वाइज कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से। तो आई होप अब आप प्रीति अरोरा या सुमिता अरोरा की कोई भी बुक उठाइएगा, आप बड़े आसानी से ये जान पाएंगे कि कौन कौन सी चीजें आपके सिलेबस में आ रही हैं और कौन कौन सी चीजें सिलेबस में आपके नहीं आ रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।